ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के बारे में। पिछले भाग में आपने जाना जब श्री ज्ञान संबंध जी अपने शिष्यों के साथ बुद्ध मंगल नामक नगर से गुजर रहे थे, जो कि क्षपणकों का नगर था, बौद्धों का नगर था, और बहुत सारे अवैदिक लोग वहाँ रहते थे। तब बुद्ध नंदी नामक एक अवैदिक ने जब श्री ज्ञान संबंध जी को ललकारा, वाद विवाद के लिए, शास्त्र के लिए चुनौती की, तब उनके श्री ज्ञान संबंध जी के मामा ने श्राप दिया। तो उसी समय उस बुद्ध नंदी नामक बुद्ध के सिर पर बिजली गिरी और उसका सिर 2 टुकड़ों में बट गया था। और इससे पहले वाले भाग में आपने जाना कैसे पुष्पवनेश्वर में स्वयं नंदी जी झुक गए थे ताकि श्री ज्ञान संबंध जी को शिवलिंग का साक्षात सीधा सीधा दर्शन हो सके। यदि किसी शिव भक्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पर लिंक है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। जब वो अवैदिक लोग इस कृत्य को देख करके डर करके भागे कि बुद्ध नंदी के सिर पर बिजली गिर गई और उसका सिर 2 भागों में बट गया है, तब वो सब एकत्रित हुए। उन्होंने चर्चा की, उन्होंने मंथन किया कि आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमारा मत ही, हमारा धर्म ही सबसे ऊपर रहा है। फिर आज एक छोटे से बालक ने हमें कैसे ठग लिया, ये किसी विद्या से किया है या फिर चतुराई से किया है। ये सब विचार करके उन्होंने वहाँ उन पिटक शास्त्रों के ज्ञाता और शास्त्र के ज्ञान से गर्वित हुए एक विद्वान सारी बुद्ध नामक आचार्य को उन्होंने पकड़ा और ये सारा वृतांत बताया। सारी बुद्ध नामक उस बौद्ध के नेतृत्व में सभी बुद्ध इकट्ठे हुए वहाँ पर, और बाकी भी जितने भी नास्तिक लोग थे वो सब उनके साथ में इकट्ठे हुए। इधर श्री ज्ञान संबंध जी के शिष्य, उनके अनुयायी और श्री ज्ञान संबंध जी उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर शास्त्रार्थ होना था। सब लोग इकट्ठे हो गए। तब श्री ज्ञान संबंध जी के जो मामा थे, जिन्हें संबंध शरणालय के नाम से जाना जाता है, जो श्री ज्ञान संबंध जी द्वारा निवेदित गीतों को रिकॉर्ड कर लेते थे। रिकॉर्ड का मतलब है कि उस समय ताड़पत्र पर वो उन्हें लिख लेते थे, जो भी श्री ज्ञान संबंध जी कहते थे, जो भी गीत वो भगवान के लिए प्रस्तुत करते थे, उन्हें वो लिख लेते थे। श्री ज्ञान संबंध जी के मामा संबंध शरणालय ने सारे बुद्ध से कहा कि तुम्हारे शास्त्रों के बारे में बताओ। तब सारी बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने बुद्ध नंदी का सिर तो छल से काट लिया, ना तो विद्या से, ना किसी प्रकार की चतुराई से, ना किसी सौम्य उपाय से, किसी भी प्रकार से ये वाद विवाद नहीं होगा। ये वाद विवाद होगा शास्त्रों के ऊपर चर्चा होगी। तब दोनों पक्षों के मध्य में शास्त्र संबंधित बातें हुई, जीव, मुक्ति और परमेश्वर के बारे में बात हुई, और अंततः शिव कृपा से और श्री ज्ञान संबंध जी के प्रभाव से श्री ज्ञान संबंध जी के मामा संबंध शरणालय ने सारे बुद्ध को अपने शास्त्रों में हरा दिया और सारे बुद्ध ने उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। उनका सिर झुक गया था और वो परास्त हो चुके थे। तब श्री ज्ञान संबंध जी के सानिध्य में इन सारे बुद्ध नामक उस बुद्ध को स्नान वगैरह कराया गया, उन्हें भस्म से अलंकृत किया गया और रुद्राक्ष धारण करवाया गया। फिर उन्हें शिव दीक्षा दी गई। उस गांव में, उस नगर में जितने भी अवैदिक लोग थे, जितने भी नास्तिक थे, सबको शैव धर्म अपनाया गया, सबको शैव धर्म में सम्मिलित किया गया। जितने भी वहां पर थे वो कुछ डर करके भाग गए और बाकी ने ये अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिव को ही परम ईश्वर समझ करके उन्होंने शिव दीक्षा ग्रहण की और अपना जीवन धन्य किया। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने सबको उपदेश देते हुए कहा कि शिव से ऊपर कुछ भी नहीं है, परमेश्वर शिव ही है, शिव के अतिरिक्त कोई भी देवता नहीं है, सभी स्वरूप उन्हीं के हैं। इस प्रकार उन्होंने सभी नास्तिकों को वहां पर शिव दीक्षा। श्री ज्ञान संबंध जी ने उन सभी नास्तिक जो कि अब शैव धर्म में प्रवेश कर चुके थे, सभी शैव बन चुके थे, उन्हें उपदेश दिया कि पंचाक्षर से श्रेष्ठ कोई भी मंत्र नहीं है, इसलिए आप सदैव इसका ही जप करते रहें। तब उन सारे बुद्ध ने, जो कि अब शैव बन चुके थे, उन्होंने संबंध जी को प्रणाम किया। वहां से श्री ज्ञान संबंध जी अपने शिष्यों के साथ चल पड़े। तब श्री ज्ञान संबंध जी के मन में वागीश से मिलने की इच्छा हुई। वागीश जो कि तृणावकर्षण या अपर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके जीवन का पूरा चरित्र इस चैनल पर पहले आ चुका है। जिस किसी शिव भक्त ने वागीश के बारे में नहीं जाना है तो लिंक आई बटन पर है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं।
उस समय श्री वागीश जी पुष्पद्रुति नामक क्षेत्र में थे, इसलिए श्री ज्ञान संबंध जी ने अपने शिष्यों को उस मंडली को उधर ही ले जाने के लिए कहा। इस पुष्पद्रुति क्षेत्र को अभी तमिलनाडु के तिरुपतुरई के नाम से जाना जाता है। जब वागीश को पता चला कि ज्ञान संबंध उनसे मिलने आ रहे हैं, तब वो बहुत प्रसन्न हुए और चुपके से श्री ज्ञान संबंध जी की टोली में, जो उनके शिष्यों की मंडली थी, उनमें वो प्रवेश कर गए और पीछे से जाकर के उन्होंने श्री ज्ञान संबंध जी की पालकी को अपने कंधे से सहारा दिया। जब किसी ने श्री ज्ञान संबंध जी को बताया, तब वो स्वयं पालकी से उतरे और वागीश के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या, आप मेरी पालकी को सहारा दे रहे हैं। तब वागीश ने प्रसन्न होकर के श्री ज्ञान संबंध जी का अभिनंदन किया, उन्हें गले लगाया। फिर वहां से वो दोनों प्रसन्न होकर के श्री ज्ञान संबंध जी के जन्म स्थान द्रोणपुरी, या जिसे अभी तमिलनाडु के सिरकाली के नाम से जाना जाता है, वहां पर गए। श्री ज्ञान संबंध जी के पिता तो उनके साथ में थे ही। जब वो उनके नगर पहुंचे, तब वहां कुछ समय उन्होंने विश्राम किया। श्री ज्ञान संबंध जी की माता ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। फिर वहां पिता को छोड़ करके श्री ज्ञान संबंध जी चिदम्बरम की ओर चल पड़े। भगवान के निमित्त उन्होंने वहां पर भी गीत निवेदित किए। फिर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार किया था, वीर अट्टहास करके त्रिपुर का संहार किया था। वहां पर भी श्री ज्ञान संबंध जी ने भगवान के निमित्त गीत प्रस्तुत किए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने चरणों का दर्शन श्री ज्ञान संबंध जी को करवाया। यहाँ से चलकर श्री ज्ञान संबंध जी वेदपुर की ओर गए। वेदपुर में एक शिव भक्त रहता था, जिसने बहुत सारे ताल के वृक्ष लगाए हुए थे, ताल जिसे इंग्लिश में पाम ट्री भी कहते हैं। और उसकी इच्छा थी कि जब इन वृक्षों पर फल लगेंगे, तब उन्हें बेच करके वो शिव भक्तों की सेवा करेगा। किंतु भाग्यवश वो सारे के सारे वृक्ष जो ताल के वृक्ष थे, सभी पाम ट्री मेल थे, यानी पुरुष प्रजाति के थे, उन पर फल लगने ही नहीं थे। अब उसे ये बात ज्ञात नहीं थी, वो यही उम्मीद लगाए बैठा था कि इस पर फल लगेंगे तब मैं शिव भक्तों की सेवा करूंगा। बहुत समय बीत गया, बहुत वर्ष बीत गए, किंतु फल तो लगने भी नहीं थे और लगे भी नहीं। तब जितने भी नास्तिक वहां पे थे, अवैदिक थे, वो सब उसके ऊपर हंसते थे और कहते थे, यदि तू सच्चा शिव भक्त है और शिव तेरे कुल देवता है और शैव मत ही महान है, तो इन पेड़ों पर फल क्यों नहीं लगते। और ये बात उसे बहुत चुभती थी। जब उसे पता चला कि श्री ज्ञान संबंध जी यहाँ पर आए हैं, तब उन्होंने जाकर के ये बात श्री ज्ञान संबंध जी को बताई। उन शिव भक्त की बात सुन करके श्री ज्ञान संबंध जी उन वृक्षों के पास में आए और भगवान शिव को गीत निवेदित किए। जैसे ही 10वां गीत कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ, उसी समय अमृत सिंचन की तरह उनके गीतों ने काम किया और सब के सब जितने भी उताल के वृक्ष थे, जो मेल थे, जिन पर फल लगने ही नहीं थे, प्राकृतिक रूप से भी नहीं लगने थे, उन पर भी फल लग गए। और ये दृश्य देख करके पूरे गांव को श्री ज्ञान संबंध जी के शिष्यों ने हर हर के नारे से गूंजा दिया। बहुत सारे अवैदिक लोग ये दृश्य देख करके भाग गए और बहुत सारे अवैदिकों ने शैव धर्म वहां पर अपना लिया, शिव दीक्षा ग्रहण की और शिव को ही सर्वोपरि मान करके शिव आराधना में लग गए। श्री ज्ञान संबंध जी द्वारा निवेदित उन गीतों से न केवल वहां शिव दीक्षा लोगों को प्राप्त हुई, अपितु जितने वो ताल के वृक्ष थे वो भी कुछ समय के बाद मुक्ति को प्राप्त हो गए। जो जीव किसी कारणवश स्थावर रूप से उन पेड़ों के रूप में जी रहे थे, वो भी मुक्त हो गए। इसके बाद श्री ज्ञान संबंध जी कांची एकाम्रेश्वर में भगवान के दर्शन करके वटारण्य क्षेत्र में पहुंचे, जिसे अभी तमिलनाडु के तंजावुर में तिरुवलंकाडु नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर श्री ज्ञान संबंध जी ने इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र की महिमा तो स्वयं पुनीतवती ने भी गाई है, इसलिए इस क्षेत्र में मैं अपने पैर नहीं रख सकता, ये इतनी पवित्र जगह है। पुनीतवती की कथा यदि आप शिव भक्तों ने नहीं सुनी है तो लिंक यहाँ आई बटन पर होगा, वहां जाकर के आप उनकी कथा सुन सकते हैं। बहुत ही दिव्य शिव भक्ता थी, बहुत ही अद्भुत उनकी शिव भक्ति थी। स्वयं को पिशाच रूप में ही उन्होंने परिवर्तित कर लिया था, केवल शिव की भक्ति करने के लिए। अब श्री ज्ञान संबंध जी बाहर ही रुक गए।
तब भगवान ने स्वप्न में आकर के श्री ज्ञान संबंध जी से कहा कि अरे पुत्र, तू मेरा दर्शन किए बिना और मेरे लिए गीत निवेदित किए बिना कहाँ जा रहा है? पहले मेरा दर्शन कर और मेरे लिए गीत प्रस्तुत कर, उसके बाद जहाँ तेरी मर्जी हो वहाँ चले जाना। भगवान की आज्ञा श्री ज्ञान संबंध जी ने सिरोधार्य की और वहाँ पर श्री ज्ञान संबंध जी ने भगवान के निमित्त गीत प्रस्तुत किए। फिर यहाँ से चल करके वो मयूरपुर नामक स्थान पर पहुंचे, जो अभी चेन्नई के पास में मैलापुरी नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ भगवान का कपालेश्वर नामक एक बहुत विशाल मंदिर है। यहीं पर माँ भगवती पार्वती ने भगवान की अर्चना, भगवान की आराधना मोर के रूप में की थी, इसलिए स्थान मयूरपुरी नाम के रूप में जाना जाता है। यहाँ मैलापुरी में एक शिव भक्त वैश्य रहता था जिनका नाम था शिवप्रिय। ये बहुत बड़े शिव भक्त थे, हमेशा शिव धर्म का पालन करते थे, शिव शास्त्रों का ये श्रवण करते थे और शिव के अतिरिक्त किसी का नाम इन्हें ज्ञात ही नहीं था। इन्हें संतान लाभ नहीं था, तब इन्होंने भगवान शिव के निमित्त बहुत आराधना की। तब इन्हें पुत्र तो नहीं किंतु एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम इन्होंने पुष्पांगी रखा। तमिल में इनकी पुत्री को पुंपाबाई के नाम से जाना जाता है। जब कन्या उत्पन्न हुई थी, वो थोड़ी बड़ी होने लगी, तब इन शिवप्रिय नामक इन वैश्य ने मन में ठान ली थी कि अपनी पुत्री का विवाह ये श्री ज्ञान संबंध जी से ही करेंगे, किंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। कुछ समय के बाद इनकी पुत्री जब पुष्प शिव आराधना के लिए पुष्प तोड़ने गई थी, तब उनके पैर में एक सर्प ने काट लिया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। सब प्रकार के उपचार किए गए किंतु वो नहीं बच पाई थी। फिर उनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ। तब इन शिव भक्त वैश्य ने ऐसा मन में विचार किया कि वो अपनी पुत्री तो अर्पित नहीं कर पाए श्री ज्ञान संबंध जी जैसे महान शिव भक्त को, किंतु उनकी अस्थियां ही सही। उन्होंने सारी अस्थियों को एक मटके में इकट्ठा कर लिया था और वो उन्हें श्री ज्ञान संबंध जी को सौंपना चाहते थे। जब श्री ज्ञान संबंध जी मैलापुरी पहुंचे और इन्हें शिवप्रिय को जब ज्ञात हुआ कि श्री ज्ञान संबंध जी यहाँ पर आए हुए हैं, तब इनके पास धन तो बहुत था ही, पूरे रास्ते को फूलों से सजा दिया। जब श्री ज्ञान संबंध जी वहां पहुंचे, तब जाते ही इन शिवप्रिय जो कि महान शिव भक्त थे, उन्होंने अपनी पुत्री की अस्थियों का मटका सीधा श्री ज्ञान संबंध जी के हाथ में रख दिया। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तब उन्हें पूरा किस्सा बताया गया, पूरी बात बताई गई। तब श्री ज्ञान संबंध जी उस अस्थियों के मटके को लेकर के सीधे शिव मंदिर कपालेश्वर, जो वहां पर शिव मंदिर है, वहां पर पहुंचे और उस मटके को वहां भगवान शिव के सामने रख दिया और भगवान शिव के लिए इन पुंपाबाई को निमित्त बनाते हुए पुंपाबाई के लिए वो गीत भगवान के सामने उन्होंने प्रस्तुत किए। हर एक गीत के साथ, जो कि 10 गीतों का एक तेवारम होता है, हर एक गीत के साथ उस मटके का आकार बढ़ता गया और 10वें मटके के साथ ही वो मटका फूट गया और पुंपाबाई उस मटके के अंदर से जीवित प्रकट हो गई। देखिए कितने वर्ष उस बात को बीत चुके थे। केवल अस्थियों से ही ऐसी शिव भक्ति, ऐसा डिवोशन, इतना प्रभाव, इतनी समर्पणता भगवान के लिए श्री ज्ञान संबंध जी की थी और इतनी साक्षात कृपा उन यम की छाती में लात मारने वाले भगवान महाकाल की श्री ज्ञान संबंध जी पर डायरेक्ट कृपा थी। साक्षात शिव के पुत्र ही श्री ज्ञान संबंध जी थे। वो पुष्पांगी या पुंपाबाई 7 साल की मृत्यु को प्राप्त हुई थी और 5 साल वो उस मटके में रही थी, सोचिए। और जब वो उस मटके से प्रकट हुई तब वो 12 साल की ही प्रकट हुई, 12 साल की ही जीवित होकर के उस मटके से बाहर आई। ये दृश्य देख करके पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया था। हर हर महादेव के, परमेश्वर के नारे गूंज रहे थे। इतना अद्भुत दृश्य वो होगा और उस पिता के क्या भाव रहे होंगे, वहां उस दृश्य को देखने वाले उन शिव भक्तों के क्या भाव रहे होंगे। इस अद्भुत दृश्य के बाद उनके पिता जो शिवप्रिय थे, उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ श्री ज्ञान संबंध जी के हाथ में देने का प्रयास किया, किंतु श्री ज्ञान संबंध जी ने ये बात अस्वीकार कर दी। उन्होंने ये बात, इस चीज के लिए उन्होंने मना कर दिया, शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने अपने धर्म पर अडिग रहते हुए कहा कि जिस प्रकार मृत्यु से पहले आप इसके पिता थे,
अब ये मेरे गीतों के कारण उत्पन्न हुई है, मेरे गीतों के कारण ही इसको जीवन दान मिला है, इसलिए ये धर्म के अनुसार ये मेरी पुत्री हुई, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, आप किसी और से इसका विवाह कर दीजिए। देखिए, ऐसे शिव भक्ति कहीं नहीं मिलने वाली है। ऐसे श्री ज्ञान संबंध जी ही थे केवल। तब उन जो पुंपाबाई थी, उन्होंने भी किसी और से विवाह करना अस्वीकार कर दिया और वो हमेशा के लिए वैरागी होकर के शिव की आराधना में संलग्न हो गई। शिव की आराधना में ही वो अपना जीवन सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गई और अंततः उन्होंने शिव आराधना करके भगवान शिव के परम पद को प्राप्त किया। अब इससे अगले वाले भाग में जानेंगे कैसे श्री ज्ञान संबंध जी स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचे और उनकी वजह से कितने जिन्होंने कभी सत्कर्म नहीं किए, जो ऐसे ही खड़े हुए थे, कोई काम कर रहे थे, उनको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। बहुत ही दिव्य अगली कथा होने वाली है श्री ज्ञान संबंध जी की मुक्ति के विषय में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।